दूसरा अध्याय। ओम मध्यम चरित्र में विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उशिक छंद, शाकांबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूपा श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र में पाठ का इसका विनियोग है। ओम, मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जिन्होंने अपने हाथ में अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष, बाण, वज्र, पान, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्राप्त का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इसी प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भुकटियां तन गईं और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध करके एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वैसे सब तेज मिलकर एकाग्र हो गए। महान तेज का एक पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने उसे देखा। उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी के मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी का बल प्रकट हुआ तथा विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा देवी से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर की तेज से नक्षिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों ब्रहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिव जी ने अपने त्रिशूल में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, बाणों से भरा तरकश देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों के तेज से भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीरसागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा क्षीण न होने वाले वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए दिव्य कुंडल प्रदान किए तथा उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रतन जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न कुमलने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समंदर ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भी भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियां, विभूषित नाग हार भेंट किए। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश भूमंडल में गूंज उठा।
देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी को जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि ने भगवती देवी को नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व के भय को मुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने के लिए उगत हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों से के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कांपयमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि भगवती देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी है। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। उनके अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सभी दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी से युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गणी सेना लेकर चामार भी लड़ने आया और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उग्रत नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। कल में नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों के साथ लेकर युद्ध करने आ डटा। उसके पास हजारों हाथी की अनेक सेनाएं थी। वृत्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विड़ालक्ष राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, बंदीपाल, शक्ति, मूसल, पाशु, पटिक्ष, खड्ग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पाश फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया तो चंडी देवी ने राक्षसों के द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चे के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार चंडी देवी के तेज को देखकर देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों की उत्साहित होकर अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन और वन में आग फैल रही हो। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नतने फुलाकर श्वासन छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, बंदीपाल, पशु, पटियश आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती ने शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। इस युद्ध रूपी महाउत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तभी देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। अनेक राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्तवमन करने लगे। कितने ही राक्षसों को शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षस बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सो गए। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गईं। अनेक राक्षसों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। अनेक दैत्यों के भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महाअसुरों को जंगा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्य देवी
कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे उठकर खड़े हो जाते। वे कदम तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर, वहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध के मैदान में रथी, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर इतना रक्त बह रहा था, ऐसा लगता था मानो रक्त की नदियां बह रही हों। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो ऋण और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था वह शत्रुओं को ढूंढ रहा है। रणचंडिका के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे।